अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कैसे हो हुजूर? शुक्र अल्लाह का, मेहरबानी। और बताएं आप। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। जी, कैसे मिजाज, खैरियत से आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम और इमरान साहब आप ही लोग का वेट कर रहे थे बैठ के। अच्छा जी 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 क्लास में बेचारे जो है वो सही टाइम पर पहुंच गए। खूब, चलिए शुरू करते हैं थोड़ी देर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, आज मुख्तसर तरीके से हम आप लोगों को थोड़ा सा मसलन कुछ बातें हैं। सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा, उनके उस्ताद थे शेख मुफीद अलैहिर्रहमा। सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा, इनकी वालिदा बहुत ही पाकीज़ा खातून थी, बहुत ही बातहारत खातून थी। इन लोगों की देखिए सवाने उमरी बहुत मोटी मोटी किताबें, बड़े वाक़यात हैं इनके, हमें उस तरफ ज़्यादा नहीं जाना है। मुख्तसर ये कि इनकी अहमियत के लिए जो एक वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है, उससे ये समझ में आ जाता है कि लोगों का शरफ, इनकी फजीलत और इनकी माँ की अजमत क्या है, इनकी माँ की हैसियत क्या है। उन्होंने इनके उस्ताद के, जिनका नाम मैंने यहाँ लिखा है, उस्ताद शेख मुफीद अलैहिर्रहमा हैं। इनकी किताबें भी हैं और जो हमारे यहाँ चलती भी है, बहुत सी किताब और भी है। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, हमने ये ख्वाब में देखा कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई हैं, और आने के बाद कहती हैं कि मेरे बेटे हसन और हुसैन को, मेरे बच्चों को तुम तालीम दे दो। हसन हुसैन का नाम, मेरे बेटों को तुम तालीम दे दो। मैं फातिमा हूँ, मेरे बेटों को तुम तालीम दे दो, पढ़ा दो। तो इनकी बात कुछ समझ में नहीं आई। ये तो ख्वाब में थे, हाथ वाथ जोड़ के बेचारे रो धो के रह गए, लेकिन ये टेंशन में रहे कि आखिर ये बात क्या हो गई कि जनाब फातिमा ने मुझसे ये कहा है कि तुम मेरे दोनों बेटों को पढ़ा दो। तो जब दूसरा दिन आया तो फिर शाम के वक्त इन्होंने देखा कि एक मुअज्जमा जो है वो दो बच्चों का हाथ थामे हुए लेकर आई है, और आने के बाद इनसे कहती है शेख मुफीद से कि ये शेख मुफीद, ये दो सैयद के बच्चे हैं, और अगर आपसे मुमकिन हो तो आप जो है वो इन्हें तालीम दे दीजिए, क्योंकि बहुत मसरूफ रहते थे। लेकिन इनकी सिफारिश जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद आकर किया था शेख मुफीद को कि आप मेरे बच्चों को तालीम देंगे, तो इनकार, तो इनको वो ख्वाब सारा याद आ गया, और फौरन इन्होंने सुभान अल्लाह कहा, और बड़े ही इज्जत और एहतराम से इन दोनों लोगों को इन्होंने तालीम दिया और इनकी तरबियत भी की। तालीम देखिए ऐसी है कि सैयद मुर्तज़ा के ही बहुत से अशआर। साहब, जी, ये वो दो जो बच्चे थे, वो ये बताएं। सैयद रजी साहब और ये सैयद मुर्तजा साहब थे। जी, ये दो भाई थे, सैयद रजी और सैयद मुर्तज़ा। ये दोनों लोग जो थे सगे भाई थे। इन्हीं की माँ लेकर इन दोनों का हाथ पकड़ के लेके गई, कहाँ पर? जी ये जी जी शेख जी मुफीद के पास। जी शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ये थे उस्ताद इन लोगों के, ठीक। इन्होंने तालीम और तरबियत किया इनकी। अब सैयद रजी, सैयद मुर्तज़ा, ये लोग इतने बारीक थे और इतने पाकीज़ा थे कि अब ये मशहूर वाक़या है, हो सकता है सनद मुस्तनद इससे मतलब नहीं, एक मतलब चूंकि इनकी अजमत और शान के लिए है तो उसमें बहुत ज्यादा ये चीजें नहीं, चूंकि उससे कोई ना ईमान में फर्क पड़ता है, ना अकीदे में कोई फर्क पड़ता है, ना कोई बेअक्ली की बातें होती हैं। ये तो इंसान की अपनी पाकीज़गी है कि कितना कौन कहां तक का इल्म हासिल कर सकता है। हमारा जो इल्म है वो हमारे हवा से जाहिरी से है, यानी हमारी आंख से है, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, ये हमारा इल्म है। एक इल्म वो होता है जो इंसान अपने दिल को पाकीज़ा करके हासिल करता है, जिसको कहा जाता है अल इल्म नूरुन,
इल्म जो है वो नूर है। अल्लाह जिसके दिल में चाहता है, यक़ज़फ़ुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, खुदा जिसके दिल में चाहता है वो नूर दाखिल कर देता है। और वो नूर कब आता है? जब दिल पाकीज़ा होता है, यानी तरबियत वाला इल्म। इंसान जब अपने आप को, अपने नफ्स की तरबियत करता है, उसके बाद जो इल्म अल्लाह की तरफ से आता होता है वो दूसरा है। फिर वो आंखों की ताकत से मतलब नहीं होता, आंख की ताकत दीवार के बाहर नहीं देख सकती, लेकिन जो अल्लाह दिल में इल्म उतारता है उसकी ताकत आसमान का मंजर दिखाती है, उसकी ताकत जन्नत का मंजर दिखाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो साथी थे करबला के मैदान में, पहले तो वो गैब पर उन्होंने अपना ईमान जाहिर कर दिया कि ऐ हुसैन हम आपके साथ हैं, चिराग बुझ भी गया लेकिन वो गए नहीं। जब उनके ईमान का इस्तेहकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देख लिया तो आशूरा के दिन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सारे, या शब आशूर में अपने सारे असहाब को जन्नत में उनकी जगह दिखाई कि ये देखो ये तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी, यानी वो करबला की जमीन पर खड़े वो ख्वाब नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि ये जब वो सामने जन्नत दिख रही है और मेरी वो जगह है। इसीलिए एक सहाबी जो इमाम हुसैन सलाम के थे वो मुस्कुरा रहे थे, मतलब आशूरा के दिन मुस्कुराने लगे, वो शहादत से पहले की बात है ये। तो एक सहाबी ने ये कहा, अभी नाम मेरे चूंकि एक बैग ये बात आई है, ज़हन में नहीं आ रहा है, तो एक सहाबी ने कहा कि आज के दिन जो है तुम मुस्कुरा रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी कौम वाले जानते हैं कि मैं मजाक वाला नहीं हूँ, हंसी मजाक वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एक सीरियस मैन हूँ, मैं सीरियस रहता हूँ, मैं कभी हंसी मजाक नहीं करता हूँ। कहा फिर ये क्या बोल रहे हो तुम, मतलब ये कैसा मजाक कर रहे हो? कहा कि क्या करें, मेरे मौला ने जन्नत में ऐसी जगहें दिखा दी कि अभी दुनिया में रहने का कोई मन हमारा नहीं करता। नहीं कर रहा है, यानी इतना मैं खुश हूँ, वो जगह देखकर इतना खुश हूँ, कैसे मैं जल्दी से मतलब ये दुनिया मुझसे उठे और मैं वहां पहुंच जाऊं। इसीलिए असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि उनके जिस्मों पर लोहे असर नहीं कर रहे थे, यानी लोहे से जो कट रहा था तो असर नहीं कर रहे थे। भाई असर कैसे करेगा? एक यूसुफ जो है वो सामने से गुजर गए तो जुलेखा वगैरह के जो सब थी वो किसी को खबर नहीं हुई, कट गया। यानी इश्क अगर किसी चीज से ज्यादा हो जाए और नजर में वो चीज समा जाए तो बाकी जितने भी ये लोहा लक्कड़ चोट चपाट टूटना कटना पिटना ये सब चीजें कोई माना और कोई हैसियत नहीं रखती हैं। इसीलिए असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो इस तरह से वहां पर काम कर रहे थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी चेहरा खिलता जा रहा था, जैसे जैसे शहादत का वक्त करीब आ रहा था, ऐसा नहीं मायूस थे, उदास थे, चेहरा उनका खिलता जा रहा था लिकाए परवत। बहरहाल कुल मिला जुला कर ये बात कहां से कहां चली जा रही है उसको जल्दी से खींच के फिर लाते हैं वापस। तो इन लोग को भी ज़हन इतना ज्यादा पाक था कि इसमें सैयद मुर्तजा बड़े थे और सैयद रजी जो थे वो उनसे छोटे थे। बड़ा भाई नमाज पढ़ा रहा था, छोटे भाई, अभी मैं मशहूर वाकया मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ये पढ़ा नहीं है। सैयद मुर्तजा नमाज पढ़ा रहे थे, सैयद रजी नमाज पढ़ रहे थे, और उसके बाद जो है सैयद रजी ने अपनी नमाज फुरादा पढ़ लिया। जैसे होता है ना, 2 रकात जमात से पढ़ी और तीसरी रकात में मसलन फुरादा की नियत कर लिया, फुरादा की नियत कर लिया, तो बहरहाल एक एहसास हो ही जाता है कि भाई एक कोई बीच में सब तोड़ा किसी ने। तो बाद में पता चला कि सैयद रजी ने जो नमाज फुरादा पढ़ लिया, तो इन्होंने जाके अपनी माँ से शिकायत किया सैयद मुर्तजा ने कि मैं नमाज पढ़ा रहा था और भाई ने जो है 2 रकात के बाद क्या कर दिया, मसलन अपनी नमाज को फुरादा कर लिया। तो कहा कि आखिर ऐसा पूछा, बेटा क्यों किया? कहा अम्मा क्या करें, इनका ज़हन जो था नमाज में वो इनके ज़हन में खून दौड़ रहा था, इनका ज़हन खुदा की तरफ नहीं था, इनके ज़हन में जो खून दौड़ रहा था। अब बड़ा परेशान हूँ। उसकी माँ ने पूछा कि सैयद मुर्तजा ये क्या ये कह रहा है सैयद रजी कि तुम्हारे ज़हन में जो उस वक्त दिमाग में खून दौड़ रहा था, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है? तो सैयद रजी ने कहा बस मुझे ऐसा लगा कि इनके ज़हन के जिस्म में जो है वो या दिमाग में इनके खून दौड़ रहा है, लिहाजा इनका ज़हन वहां से हटा है और मैंने अपने खुदू खुशू के साथ मैंने अपनी नमाज को मुकम्मल किया है। तो सैयद मुर्तजा ने एक मरतबा अजीब नजरों से रजी की तरफ देखा और कहा कि भाई तुम बात सही करते हो, इसलिए कि मेरे ज़हन में उस वक्त खवातीन का एक मसला चल रहा था कि मतलब उस वक्त जब तुमने फुरादा की नियत किया है तो मेरे ज़हन में ये तसव्वुर आया था, खून वाला मसला मेरे दिमाग में आया था। यानी वहां पर मसला उनके दिमाग में एक तसव्वुर आया और इधर सैयद रजी को ये एहसास हो गया कि जो मेरा इमाम जमात है उसका ज़हन मुर्तकिज़ नहीं है, एक मरकज़ पर जमा
नहीं और कहाँ पर है ये भी जहन में यानी वो बातें आ गई। तो ये लोग यानी कहने का मतलब ये कि इनके दिल इतने पाकीज़ा थे, इतने मुहतरम शख्सियत और मुक़द्दस शख्सियत थी इनकी। इसलिए देखिए जो मुहतरम होता है, जो मुअज़्ज़म होता है, जो अपने आप को पाकीज़ा रखता है, खुदावंद आलम उसे मरने नहीं देता। वो मरता नहीं है दुनिया में। आज देखिए आज हम सैयद रज़ी की बात कर रहे हैं, आप सैयद रज़ी की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया सैयद रज़ी की बात कर रही है। और अच्छा चूँकि जो मैंने थीसिस लिखी थी वहाँ पे ईरान में, मेरी पूरी उसका सब्जेक्ट ही था खैर व शर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नज़र में। खैर व शर अली अलैहिस्सलाम की नज़र में। खैर किसे कहते हैं, शर किसे कहते हैं, इसी पे 350 पेज मैंने लिख कर वहाँ पर दिया था। तो उसमें मुझे ये मिला कि सैयद रज़ी सुभान जो है अल्लाह। वो नहजुल बलागा नहीं लिख रहे, सैयद रज़ी खैर व कुछ शर। और लिख रहे थे। यानी वो अदब की एक किताब लिख रहे थे, कैसे जैसे अशार अदब की किताबें हैं, है ना, उसमें लोगों के कुछ अकवाल हैं, कुछ अशार हैं, कुछ, तो ये बहुत बड़ी चीज जो है वो लिखना चाह रहे थे। जब ये मौला अली के अकवाल को जमा करने लगे तो इनको फिर वो मौका उतना उधर नहीं मिल पाया। लोगों ने जब इनकी इस मेहनत को देखा, कहा सैयद रज़ी अब इसमें तुम अरब के दूसरे फसी व बलीग शोरा को ला के क्यों मजा जो है वो बिरयानी का किरकिरा करने में लगे हो, क्यों बिरयानी में खिचड़ी मिलाने पे लगे हो, इसे आप मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बख्श अलग कर दीजिए। तो उनका खुद कहना है कि मैं तो इसको जुज़ी तौर पर लेके आया था कि मतलब ये नहजुल बलागा, बलागत को देखिए लोगों की, फिर नहजुल बलागा को देखिए। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के कलाम ही में मुझे सारा वक्त लग गया और मैं इसी में मैंने मेहनत अपनी लगा दिया। तो वो जो किताब लिखना चाह रहे थे, लिखना कहीं और जाना चाह रहे थे, लेकिन पहुंच गए यहाँ पर। तो ये भी होता है कि अक्सर मेरी भी जिंदगी में, आपकी भी जिंदगी में ऐसे वाकयात गुजरे हैं, आप करना कुछ और चाह रहे हैं और हो जा रहा है कुछ और। आप जो जा रहे हैं कहीं और से घूम के जाना चाहते हैं, खुदा कहीं और घुमा दे रहा है। होता यह है कि हम अपनी मंजिल कभी कभी छोटी समझ लेते हैं और अल्लाह उसे हमें बचाकर बड़ी मंजिल तक पहुंचा देता है। चाहे लगता है कि रास्ते बंद हो गए हमारे, लेकिन खुदा चाहता है। तो ये रही सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा की बात, उनके उस्ताद शेख मुफीद, और कैसे ये लोग पाक और पाकीज़ा थे। उस्ताद आप इन्हें क्यों इतना मानते हैं, ये जो शागिर्द आते हैं इन्हें क्यों इतना मानते हैं आप? और शागिर्द मानता तो मैं सबको का नहीं, मगर जो नजर आपकी इन सैयदों पर रहती है वो नजर आपकी हमारे ऊपर नहीं है। देखिए सैयद मुर्तज़ा, उनके उस्ताद कौन है? शेख मुफीद, शेख मुफीद मुर्तज़ा, हाँ शेख। तो उनका कोई बात, उनका अच्छा ऐसा कि जहां बैठते हैं ये लोग उसके नीचे जरा एक कागज लगा दो, बोरिए के नीचे कागज रख दो। इन लोगों ने रख दिया कागज। जब वो आकर बैठे तो अब ये लोग जो एक मरतबा आसमान की तरफ देख रहे हैं, एक बार जमीन की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ जमीन की तरफ। तो अब हंस के पूछा शेख मुफीद ने कि भाई सैयदो ये क्या कर रहे हैं आप लोग, आसमान जमीन देखने आए, पढ़ने आए हैं? उन्होंने कहा हुजूर अजीब लग रहा है। कहा क्या लग रहा है? कहा या तो आसमान थोड़ा सा नीचे आ गया है या जमीन थोड़ी सी ऊपर चली गई है, या आसमान जरा सा नीचे आ गया है या कागज का जमीन एहसास हो थोड़ी गया, सी ऊपर ऊपर हो गई। शागिर्दों ने कहा कि ये इतनी बारीक नजर है इन की, अब तुम ये बताओ कि मैं इन पर खास तवज्जो ना दूं तो क्या करूं, अपना सारा टाइम तुम लोग में जाया कर दूं? मुझे पता है कि कौन घोड़े है इसमें और कौन गधा है इसमें, तो मैं दे तो सबको बराबर रहा हूं, लेकिन अगर मतलब हो जाता है ना आप कुछ, अब सैयद मुर्तज़ा इसी वजह से जी तारीख में इनके सारी चीजें सब। चलिए आज शुरू कर देते हैं एक एक मौला का कौल, वरना तो फिर ये पूरी यानी वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। इतना काफी है। मौला अलैहिस्सलाम की जो हिकमतें हैं 400 से ज्यादा हिकमतें हैं, उसमें अदद में कुछ इधर उधर इख्तलाफात तो बहुत अहम नहीं है। इसमें खास तौर पर नसीहतें ज्यादा है जी। हाँ मौलाना साहब ये जो छोटे छोटे जो कलमे जो है उसमें है कलमाते के साथ, ये उन्हीं में का पहला कुछ है कि बीच में का कुछ है, वो भी बता देते हम लोग खोल के भी देख लेते। नहीं हम बात नहीं समझ पाए आपकी। ये आप नहजुल बलागा के किस उससे नकल कर रहे हैं? उनका कहने का मतलब नहजुल बलागा में कहीं पर है ये नसीहत जो आप पेश करने जा रहे हैं? कौन मतलब सी? ये जो आप ये मतलब कौन? जी जी ये हाँ ये है। में 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं।
ये नहजुल फितने वाली बलागा है। मकतूबात, नहजुल बलागा खुतबात, नहजुल बलागा कलिमाते क़िसार खिसार या में हिकमतें। ये खिसार में हाँ, है। वो छोटी छोटी हदीसें हैं जी, जो छोटी छोटी बाद में है। हदीसें नहजुल बलागा होगी तो उसमें देखिएगा, वरना कल हम नहजुल बलागा में यहाँ आपको दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अब तो हम ती- ढूंढने लगेंगे तो टाइम ज्यादा होगा। तीन हिस्से कौन से मौला साहब, क्या क्या कहा हमने? पहला हाँ, नहजुल बलागा। पहला है, मैं कल उसके खुतबात। ऊपर कुछ कल हाँ, वो आप डिस्कस भेज दे, करूंगा, आप उसको कोई टेंशन लिख नहीं है। लेंगे उसको। देखिए मकतूबात, मकतूबात किताबत से है, यानी जी। खुतूत लिखे हुए, खुतूत लिखना। ठीक है, जिसे कहते हैं नामा, लेटर्स, लेटर्स, पता नहीं मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं, सही है, यहाँ सही है, गड़बड़ बिल्कुल होने सही, लग रहा है, लेटेस्ट। ठीक है सही। हाँ, तो ये लेटर्स है, ठीक है, लेटर्स है। अच्छा, और लेटर फिर क्या है, खुतबात, एल ई आ जाएगा बस, एल मकतूबात। ई आ हाँ, जाएगा, सही। बाकी हम लोग समझ रहे हैं, सही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ, एल ई। चलिए आप लोग समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, मेरी बहुत ज्यादा इसके लिए हाँ, करेक्ट सही है, स्पेलिंग सही। की जी, मसला नहीं ठीक है। है, तो वो मसला ये नहीं। हो गया ये हो गया हाँ, खुद बात। लेकिन हाँ, जो गलत है बता दिया करें, तो उसी हिसाब से मेरा सही बस। हो जाएगा। खुद बात का मतलब हो गया स्पीच, स्पीचेस, जी, स्पीच, जी, सही। इसमें भी कुछ हुआ, चलिए हम्म। ठीक नहीं, है, नहीं, ये हो गई। नहीं, सही है, और ये सही उसके है। बाद अब हो स्पीच गया, ये लिखना हो चाह रहे गई, हैं ना। हाँ अब हाँ, फारसी में और उसमें हिकमत कहते हैं इसको, जो छोटे आ रहे हैं, हिकमत, या कहते हैं इसको कले माते किसार, कलेमात, कलमे, और किसार यानी छोटे छोटे, कसर इसी से हो जाती है ना, नमाज कसर या कसर हो जाती है, कलेमात किसार, छोटे हिकमत। छोटे जुमले, ठीक है। इमरान साहब समझ में आ रही बात? जी जी जी। हाँ, तो ये जो है बस अगर आप नंबर ही बता दिएगा हम लोगों को। छोटे छोटे मैं जुमले। जी, इंशाल्लाह, ये छोटे छोटे जुमले हैं, मैं इंशाल्लाह ताला सब चीजों जी, को जी, बड़ी तफसील से सारी चीजें सही है, बताऊंगा बेहतरीन। इंशाल्लाह। जी, हाँ, ठीक है, आज जी, जो अब है इसको वो, बयान कर दीजिए जी। हाँ, मैं आज मैं जरा एक, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बलागा जरा शुरू हो जाए, ठीक है, फिर वो सब चीजें हाँ दिम में मैं बताता रहूंगा। अभी ये समझ गए कि मकतूबात हैं, लेटर्स हैं, खुतबात हैं, स्पीच हैं, और यहाँ पे हिकमत है, यानी कलिमात क़िसार, छोटे छोटे जुमले हैं। जी, जी, हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो छोटे छोटे जुमले हैं। जब ये इंशाल्लाह जुमले, नसीहत जी, है, और सारे नहीं पढ़ना है, शुरू तक जितने सब नहीं पढ़ना है, जो छोटे जी, छोटे और हमारे बहुत ही यूजफुल है, इंशाल्लाह ताला कुछ की जाएगा वो पढ़ा जाएगा, और उसके बाद फिर कुछ खुतबे पढ़े जाएंगे बाद वाले में, अगर रहेंगे इंशाल्लाह हम लोग सेहत और सलामती के साथ, आप लोग इंशाल्लाह, और जहां तक पहुंच पाए। फिर खतूत जो मौला है, अली सलाम का जो पहला, ये बड़ा मशहूर है, और हर जमाने के लिहाज से ये नसीहत है, पहले ही कलमा भी ये है, जी, इमाम फितने वाला। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुन फिल फितनते कब्निल लबूने ला ज़हरुन फयुरकब वला ज़रउन फयुहलब। अब आप लोग जो है माशाल्लाह इतना जानते हैं कि जब कहा जाए कुन, तो कुन का मतलब क्या हो गया? कुन हो गया, यानी हो जाओ, हो जा, हो जाओ। काहे में हो जाओ? इतने फिल की माने में होता है फितना, फितने में, यानी फितने जब में। जमाना, हाँ, जब जमाना पूरा शोभ हो और फितना फैला हुआ हो हर तरफ, तो आप इस तरह से हो जाए का इब्निल लबून, ऊंटनी के क्या हो जाए? बच्चे की तरह, ऊंटनी के बच्चे हाँ, की तरह, ऊंटनी के हाँ, ये तो बच्चे पक्का की बछड़े, है। तरह से हो जाता है। बच्चे की ये तरह। ऊंटनी के उस बच्चे को कहते हैं कि जो जिससे दूध नहीं दुआ जा सकता है, ना बैठ छोटा। सकते उसको, का, हाँ, ऊंटनी का वो बच्चा, छोटा बच्चा कि जिससे मतलब ना दूध, हाँ, कोई दूध नहीं दू सकता धोस। इससे। लिहाजा इमाम ने ये मिसाल दी है, यानी कम 2 साल पूरा हुआ हो, तीसरे साल में वो पहुंचा हो, ठीक। इसको कहते हैं इब्ने लबून, कब्निल लबून, ऊंटनी के उस बच्चे को कहते हैं जो 2 साल पूरा करके तीसरे साल में पहुंच जाए। तो ला ज़हरुन, ज़हर कहते हैं पुष्ट को, या अखी अलान इनका सरा ज़हरी, तो ला ज़हरुन यानी जिसके पुष्ट नहीं होती, यानी इतनी मजबूत उसकी पुष्ट नहीं होती कि फयूर का, कि कोई उसके ऊपर सवार हो सके, कोई बैठ सके। वला ज़रउन,
जर कहते हैं पिस्तान को, किसके, और उसके कोई पिस्तान भी नहीं होता, यानी इस लायक वो नहीं होती कि फयुहलब, कि उससे उसका दूध दुहा जा सके। हाँ इमरान साहब। जी जी जी। हाँ अभी पहले अल्फाज का मतलब समझ में आ गया। कुन हो जाओ, फिल फितनते, फितने में, कब निल्लुबून, काफ कहते हैं जैसे को, लैसा क मिस्लिही शैउन, ठीक, कई मानों में आता है लेकिन एक माना ये होता है जैसे के, का इब्न लबून, इब्न लबून की तरह से हो जाओ, ऊँटनी के उस बच्चे की तरह से हो जाओ, कि ला ज़हरुन फयुरकब, कि जिसके पुष्ट नहीं होती कि कोई सवार हो सके, और ना उसके पिस्तान होता है कि कोई उससे उसका दूध दुह सके। क्या कहना यहाँ पर चाहते हैं, अब इसकी तौजीह तो आप लोग खुद थोड़ी थोड़ी सी दे सकते हैं इंशाल्लाह। फितने के आलम में इस तरह से बनने के लिए जो हमसे कहा जा रहा है, यहाँ पे इमाम क्या कहना चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसे क्यों बन जाएं, क्या रीजन है कि हम इस तरह से बन जाएं, कि मतलब हाँ यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अब मैं मदरसों की बात बताता हूँ, आप लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात समझते होंगे। मैंने यही देखा है कि जो सबसे खराब लड़का रहता है, फसादी, वो मदरसे में आखिर तक डटा रह जाता है, और जो हल्के फुल्के रहते हैं वो फटाफट निकाल दिए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो इतने शातिर होते हैं कि खुद कभी फ्रंट पर नहीं आते हैं। क्या करते हैं वो, किसी जो बेचारा थोड़ा भोला भाला रहता है उसके जरिए से प्रिंसिपल साहब से कुछ कहलवा देंगे, या मदरसे में कोई एहतजाज करवा देंगे कि अगर कुछ हो तो इसका हो, मेरा कुछ ना हो। वही हर जमाने में और बाहर भी यही चीजें होती हैं कि कुछ लोग फ्रंट पर नहीं आते, वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो मौला अली फरमाते हैं कि फितने में ऐसे बन जाओ कि कोई आपका इस्तेमाल ना कर सके, ना तो आपके ऊपर सवार हो सके और ना आपसे कोई फायदा उठा सके। दूध की जो मिसाल दी जा रहा है, हाँ पुष्ट नहीं कि सवार हो जाए, नहीं कि उससे कुछ दूध, यानी उससे फायदा नफा हासिल किया जा सके। और आप वही मुंह बनाए, मसलन हम खड़े हुए हैं और लोगों ने हमें इस्तेमाल करके हमसे फायदा भी उठा लिया, और हम जो आई गई सब हमारे सर पे आई और उसका कुछ नहीं हुआ, वो रहे फायदे में, बन गए इब्ने लबून। ठीक है, इब्ने लबून की तरह बन जाए, मौला ये कहते हैं। फितने के आलम में, फितने के आलम में यानी क्या मसला, बेवकूफ नहीं बने लोगों से, एहतजाज में हमें आगे कर दें, ठीक, एहतजाज में हमें आगे कर दिया जाए, कहीं फसाद फितना हो तो हमें बुला लिया जाए, हमें आगे कर दिया जाए, और अपने इंसान ऐशो आराम और पसंद एसी में लेटा रहे। तो ऐसी चीजों से हमें महफूज रहना चाहिए। आजकल ज्यादातर यही चीज हो रहा है, जो फसादी लोग हैं वो अपना चुपचाप आराम कर रहे हैं, और जो वो पीछे रहते हैं, वो बने हुए क्या, हाँ वो अपनी पुष्ट आमादा, क्योंकि आप मेरे ऊपर पैर रखे हो सब आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अपने जात से कभी भी दूसरों को इस तरह का फिसने वाला फायदा है। ये चीज मिल गई। बाकी चलो देखो दादा आप बन जाए, अपनी पुष्ट भी आमादा रखे, सारी चीज आमादा रखे, लोगों को फायदा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फितने का मसला चल रहा है कि फितने के आलम में फितनागर लोगों के लिए आप रास्ते हमवार ना करें, उनके इस्तेमाल में ना आ जाए, जैसा कि इसराइल और अमेरिका की ये चीज हमें मिल गई। वो अब यहाँ वो उनको वो ऐसा बनाता है कि सारे इस्लामी ममालिक आज उनके लिए यही बने हुए हैं, दुधारी गाय भी है, हाँ यानी वला ज़रउन फयुलद को मतलब आप ले सकते हैं कि आज अमेरिका और इसराइल के लिए ये दुधारी गाय बने हुए हैं। मतलब आपका सऊदी अरबिया है, पूरा ला ज़रउन है, ज़रउन है, इसने हवाले कर दिया कि जितना दूना है सब दो ले जाओ, चाहे वो तेल निकल रहा हो, जो निकल रहा हो, ये चीजें हैं। बहुत खूब, बिल्कुल बहुत अच्छी हिकमत की बात है ये, बहुत विजडम। जी बोलिए इमरान साहब। जी नौसम ये कह रहे हैं कि जो ये है फायुहलबा, ये जो आखिरी में यहाँ पे फेक नून तो नहीं होगा। जी फा, इसमें किताब में हमारी नून लिखा हुआ है। आवाज आपके बहुत ज्यादा आ रही है, क्या लिखे हैं? नहीं ये कह रहे कि फे के बजाय नून है इनकी किताब में, नहीं वो शोशा, ये जो गोला मिट गया होगा
वो गोला जी, मिट जी, गया अच्छा, होगा अच्छा। छपाई में। गोला में फा है बस। फायुहलल। वो अरबी के लिहाज से पे ही होना चाहिए ना वो फे ही होना चाहिए। जी जी जी। हाँ पद। देखिए यहाँ पे देखिए ना, पहला वाला जुमले की तरकीब बता रही हाँ हाँ फायुलकर। जी जी। यहाँ पे फायुलकर मतलब होता है पद, नतीजतन कलामुल लाकर इमाम कुछ ना बन इमामुल जाओ। कलाम। हाँ जज़ाकल्लाह। देखिए अभी साहब जो है वो हमें छेड़ रहे हैं कि हम इब्ने अबिल हदीस ये अखवाल के सामने नजरुल बलागा के बारे में हमने कहा है, जी। उतना हम नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन इंशाअल्लाह ताला कुछ चीजें बीच में अब लाएंगे, ठीक है। जी चलिए फिर इंशाअल्लाह ताला खुदा माशाल्लाह, हाफिज़। बहुत आगे अच्छा, बहुत अच्छा और रहा। ये मुख्तसर लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है इसकी वजाहत की। मेरे ख्याल से जानकारी देखिए काफी शुरुआत अच्छी हुई इसकी नहजुल बलागा की इंशाल्लाह। अच्छा देखिए चाचा ने कहा ना कि भाई तर्जुमे तो सब रखे हुए हैं घर घर में सबके पास, बिल्कुल और हर एक नहीं जगह है ना। 1000 में मिल जाएगा। जी जी हाँ लेकिन ये मतलब क्या कहा जा रहा है उस पर जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, तक समझ अभी में नहीं बहुत सी आएगा। चीजें आप लोग के दिन में खुद आ गई होंगी। अगर आप यही मेरी बात को अब कहेंगे तो आप जी 3 जी चीज जी। और मिला लेंगे अपनी तरफ से, सही है सही है। वजाहत हो समझ जाएगी रहे हैं? उससे। जी। ये जी जी। आपस में बैठकर मिलकर। नहीं बोलते बेशक नॉलेज विदाउट टीचर की कोई हैसियत नहीं है। मतलब आपको इल्म हासिल करे बगैर उस्ताद के, तो यही है कि हमारे घर में तो हम पढ़े तर्जुमा पढ़े खुद से ही समझ ले रहे हैं, लेकिन आप एक आलिम से जब गुफ्तगू करते हैं ना तो फिर उसमें जो है उसका असर जो है होता है। असल तो इल्म यही है। यही अरे है। भाई आपके मदरसों में तो पढ़ाई जाती है पूरी भाई, ये सुल्तानिया में भी जी यहाँ वो सही पढ़ाते है थे जी। वहाँ सब ये लोग। और आपके इसमें नाजमिया में वो मर गए जो मौलाना इब्ने हसन साहब थी, वो सब इसके दर्द देते थे, बाकायदा लोग बैठ के पढ़ते थे और समझाते थे जी इनके सब। जी तो ऐसे समझ में नहीं आ सकता मौला के खुतबात और वो छटे हुए सब कलाम उनके बिल्कुल हैं, ऐसे बिल्कुल, क्या। बगैर बगैर आलिम बगैर हाँ वो अरबी के नहीं लिहाज समझ से उसकी सकते। वजाहत और क्यों ये जुमला आया, नहीं क्या नहीं कलाम कैसा है, जी तो जी। बहुत बड़ी बात है उसमें। इसीलिए चलिए आजकल जो शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा कुरान का हो भी जो गया लोग आज। तर्जुमा कर रहे हैं अपने हिसाब से कर काफी डेविएट भटक भी जा रहे हैं इसमें। हाँ जो इसी वजह से तो है, अपनी अकल लगा रहे हैं, जो इल्मी तरीका है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है। जी जी। चलिए बहुत अच्छा रहा। चलिए मौलाना साहब बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया, भाई, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह खुदा हाफिज़। इल्तिमास दुआ फी अमानिल्लाह। फी खुदा अमानिल्लाह। खुदा। खुदा हाफिज। नबा फाउंडेशन 5 साल से लगातार कुरानी और इस्लामी उलूम की नशर व इशाअत में मशगूल है। गुज़िश्ता 5 बरसों से ये फाउंडेशन मुख्तलिफ कुरानी और इस्लामी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। 1. नबा कुरानी मैगज़ीन, नौजवानों के लिए एक नफीस और कलरफुल मैगज़ीन जो सिर्फ कुरानी उलूम से सरशार है। कुरानी मालूमात, कुरानी मुअम्मे, कुरानी शख्सियात का तारुफ, कुरानी लतीफ़े और कुरानी अशार वगैरह इस मैगज़ीन में देखे जा सकते हैं। 2. हौज़े इल्मिया मासूमा क़ुम, तालिबात के लिए जामिअतुज़ ज़हरा ईरान के कोर्स के मुताबिक उम्मुल मुक़द्दसा से फ़ारिग़ुत तहसील मुअल्लमात के ज़रिए शहर लखनऊ में क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। 3. कॉलेज की तालिबात के लिए संडे क्लासेस का इनेकाद। 4. ऑनलाइन दीनी क्लासेस, मुख्तसर मुद्दत ऑनलाइन क्लासेस का 3 माही पैकेज जिसमें कुरान मा तजवीद, अहकाम, अखलाक और तारीख़ व अक़ायद जैसे मौज़ूआत पर क्लासेस रखी जाती हैं। 5. समर क्लासेस, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालिबात के लिए मुख्तलिफ जगहों पर 15 रोज़ा दीनी क्लासेस का अहतमाम जिसमें उलूम कुरान, अक़ायद, तारीख़ और रोज़मर्रा के मसाइल वगैरह के क्लासेस मुनक़िद होते हैं। आप भी इस तालीमी काफ़िले में शरीक होकर इदारे का साथ दे सकते हैं। नबा फाउंडेशन, करबला सरफराजगंज, लखनऊ।